नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि जो लोग हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं वो कैसे सिद्ध करें। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता। भगवान शिव को भी सिद्ध कहा गया है क्योंकि भगवान शिव पूर्ण है, इसलिए भगवान शिव स्वयं सिद्ध है। प्राप्ति को भी सिद्धि कहा जाता है, सफलता को भी सिद्धि कहा जाता है, और असामान्य कौशल अगर हम हासिल कर लें तो उसे भी सिद्धि कहा जाता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वो जब घटित होने लगे, इसका तात्पर्य है सिद्धि। सिद्धि का तात्पर्य ये भी है कि जीवन में शुभता को हम प्राप्त होने लगे, इसका अर्थ भी सिद्धि होता है। अब हनुमान चालीसा क्या स्वयं सिद्ध है? तो जी हाँ, हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं पर भी इस बात का इशारा नहीं दिया है कि ये सिद्ध होगा तो कितने पाठ करने पर सिद्ध होगा। गोस्वामी जी सिर्फ कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति होगी, यानी उसे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, उसे सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति जो कुछ चाहता है, जो मनोरथ है, वो पूर्ण होंगे, और इसके गवाह, इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। लेकिन कितने पाठ किए जाएं कि सिद्धि हो जाए, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। ये निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पे, व्यक्ति की अपनी क्षमता पे, व्यक्ति के अपने भावों पे, व्यक्ति के भीतर पवित्रता कितनी है, उसके अच्छे कर्म किस मात्रा में है, कितने हैं, इस पर निर्भर करता है। कुछ लोग हो सकता है कि 100,000 पाठ करें तब भी उनको सिद्धि प्राप्त ना हो। कुछ लोग 500 पाठ कर लें या 151 पाठ ही कर लें, 100 पाठ ही कर लें तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि शास्त्रों का मत है कि पूरी तन्मयता के साथ, यानी पूरे भाव के साथ, उस प्रेम की तीव्रता के साथ अगर हम जय हनुमान भी कह दें तो हमारे मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं और सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हर व्यक्ति के अलग अलग संख्या हो सकती है कि कितने में हनुमान चालीसा को वह व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। गोस्वामी जी ने इस ओर कोई इशारा नहीं दिया है, इसलिए साधकों के अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि हनुमान चालीसा कितने में सिद्ध होगा, कितने पाठ से सिद्ध होगा। अब सिद्ध जब हनुमान चालीसा होने लगता है या हो जाता है तो कुछ संकेत हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम जिस मार्ग पर हैं वो सही मार्ग है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि हम आपको बता दें कि कई बार ये भी होता है कि हम बिना किसी कामना के, बिना किसी मनोरथ के, बिना किसी मांग के जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हालांकि हनुमान चालीसा में मांग है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हनुमान जी से मांग यहाँ की जा रही है, वो लिखित है। गोस्वामी जी ने जो हनुमान चालीसा रचा है, जो लिखा है, उसमें यह मांग है। लेकिन फिर भी जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो पाठ करे हनुमान चालीसा की, उनकी अपनी कोई मांग अगर नहीं है और मान लीजिए कि 500 हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने कर लिया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर कोई मनोरथ अगर जगता है, अगर मान लीजिए वो शत्रु से पीड़ित है, चाहे धन का ही अभाव है, चाहे कुछ भी है, तो वो जब वह एक ही हनुमान चालीसा करके अगर वो मांग रख दे हनुमान जी के सामने, तो उसकी वो मांग तुरंत पूरी हो सकती है, क्योंकि पहले से इतना जमा है, तो वो तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी सामर्थ्य है, अपनी अपनी पात्रता है, कितने हनुमान चालीसा वो करेगा तो सिद्ध होगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना हो सके आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। जब सिद्ध हो जाएगा तो कुछ संकेत आपको स्वयं मिलने लगेंगे। कम से कम 11 पाठ या कम से कम 3 पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ भाव की प्रबलता ज्यादा है, भाव की प्रबलता होनी चाहिए, भाव की प्रमुखता है। अब जब सिद्ध होने लगता है हनुमान चालीसा तो सबसे पहले आपको आत्मिक शांति और खुशी का अनुभव होता है। आपके जीवन में खुशियां, खास करके जो आत्मिक शांति, भीतर की शांति और खुशी आपको महसूस होने लगती है। तब आप समझिए कि जो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। मनोकामना की आपकी पूर्ति होने लगे तो समझिए कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया है या सिद्ध होने की राह पर है। हनुमान चालीसा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में आपके सुधार हो जाए,
हनुमान चालीसा जब सिद्ध होगा तो शारीरिक जो रहती है व्यथा, जो व्याधि होती है, वो उसका भी अंत हो जाता है। शारीरिक भी और मानसिक भी, हर प्रकार के मनोविकार दूर हो जाते हैं। सपने में हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त होने लगते हैं। किसी न किसी रूप में सपने में हम सोए हैं और हनुमान जी के सामने हम खुद को पाते हैं, हनुमान जी के दर्शन होने लगते हैं, तब समझिए कि हम सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चमत्कारिक अनुभव आपको मिलने लगते हैं, कुछ चमत्कार आपके जीवन में घटित होने लगता है। जीवन से भय और नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार का भय आपके जीवन से चला जाता है या आप भय से मुक्त होने लगते हैं। तब समझिए कि हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो रही है। जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। गलत विचार, गलत भाव जब निकलने लगे मन से, तब समझिए कि आप सिद्धि की ओर अग्रसर हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब आपके जीवन में अच्छे लोगों से आप टकराने लगे, अच्छे लोग मिलने लगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होने लगेगी। नहीं तो कई बार होता है कि नकारात्मक शक्तियां जब हमें घेरे होती हैं तो हम ज़्यादातर बुरे लोगों से ही हमारा सामना होता है। लेकिन हनुमान चालीसा जब सिद्धि की ओर अग्रसर होती है तो अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, साधु संत प्रवृत्ति के लोगों का मिलन आपसे होने लगता है। अब हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। स्पष्ट कहीं कुछ नहीं है कि हाँ यही है तरीका जिससे हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सुझाव हैं जो संतों की तरफ से हैं और फिर ये व्यक्ति की पात्रता पर निर्भर करता है कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारे भाव कैसे हैं, हमारी सामर्थ्य, हमारे भीतर की पवित्रता कितनी है, निर्मलता कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। तो कुछ सुझाव हैं जिस पर अगर चला जाए तो चालीसा धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। सुबह या शाम स्नान करके कभी भी आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। मंगलवार से शुरू कीजिए तो अति उत्तम है। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक संकल्प ले लीजिए कि कम से कम हम इतने पाठ करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे या 11 करेंगे या 21 करेंगे, जितने भी करेंगे हम करेंगे, इसका संकल्प ले लीजिए। उनके सामने आप एक दीपक जला लीजिए, जो भी प्रसाद में संभव हो सके उनको अर्पित कीजिए और पूरे एकाग्रता के साथ और श्रद्धा के साथ और अर्थ को समझते हुए, ये भी बहुत आवश्यक है कि हनुमान चालीसा जब हम पढ़ें तो उसके शब्दार्थ क्या हैं, उसके भाव क्या हैं, ये भी हमारी समझ में आता रहे। और उसके बाद फिर हम पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ हर प्रकार के किंतु परंतु को मन से हटा करके और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सकारात्मक चीजें देखना शुरू कर दें। हनुमान जी से संबंधित कथाओं का श्रवण करें, हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन करें, उनकी भक्ति की महिमा सुन सकते हैं। तात्पर्य यह है कि उनसे संबंधित चीज़ों का पठन या अवलोकन देखना हम ज़्यादा शुरू कर दें। तब उसके बाद एकाग्रता और श्रद्धा और बढ़नी शुरू हो जाती है। और शुरू में जब हनुमान चालीसा की सिद्धि की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आत्मिक शांति और खुशी का अनुभव होता है। आपकी भक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। अचानक आपके मन से सारे भ्रम दूर होने शुरू हो जाएंगे और ये भक्ति प्रगाढ़ होने लगेगी और जो शारीरिक ऊर्जा है उसमें भी बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। एक शक्ति, एक ताकत का संचार आपके भीतर हो रहा है। रोगों से मुक्ति मिल गई है, त्वचा में निखार आने लगता है। ये प्रारंभिक लक्षण है जब हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगती है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की कृपा जब आपको मिलने लगती है तो ऐसा होने लगता है। आंखों में एक आपके विशेष चमक दिखाई देती है क्योंकि भक्ति से विभोर वो व्यक्ति होने लगता है जब हनुमत कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो सिद्धि का एक ही अर्थ है, पूर्णता को प्राप्त होना। जो आप चाहते हैं वो पा लेना। जिस लक्ष्य में, जिस कार्य में आप लगे हैं उसके सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाना, पूर्णता को प्राप्त हो जाना, यही सिद्धि का लक्षण है। इसलिए हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, पात्रता के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करे, जितना ज़्यादा हो सके वो पाठ करे। और ये सब जब लक्षण दिखाई देने लगे तो समझे कि हनुमान चालीसा की सिद्धि की ओर वो साधक अग्रसर है। मनोकामनाएं पूर्ण होने लगे तो भी सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है। जो आपने चाहा वो होने लगा, जो आपने कह दिया वो होने लगा। आपके भीतर सकारात्मकता आने लगी,
नकारात्मक चीजें बाहर हो गईं, आपको आपके भीतर विवेक जागृत हो गया, क्या सही है क्या गलत है उसका भान आने लगा। यही तो सिद्धि है। और जो भी हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करता है, भगवान शिव साक्षी हैं, वो गवाह हैं इस बात के कि सिद्धि मिलेगी ही। कब मिलेगी ये हनुमान जी जानते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम भक्त अगर प्रयास करें तो इतना तय है कि हनुमान जी परम दयालु हैं और वो कृपा करेंगे ही और हमें ज़रूर सिद्धि मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।